स्मृति ईरानी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस से उन्हें कौन चुनौती देगा ये तय होना बाकी है। फिलहाल चर्चा यही है कि अमेठी की सीट पर राहुल गांधी ही स्मृति को टक्कर देंगे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कांग्रेस सरप्राइज करते हुए किसी दूसरे उम्मीदवार पर भी दांव लगा सकता है। रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी के रण में उतरने के लिए अपनी ख्वाहिश जता चुके हैं। स्मृति ईरानी कांग्रेस को दोबारा पटखनी देने के लिए लोगों से सीधे कनेक्ट कर रही हैं। वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों से मिल रही है, साथ ही कांग्रेस पर गुंडागर्दी तक के आरोप लगा रही है। स्मृति के मुताबिक कांग्रेस के नेता अब उनकी सभाओं में गुंडे भेज रहे हैं। साल में पहली बार गांधी परिवार की ऐसी बौखलाहट देखी है कि अब मेरे कार्यक्रम में अपने गुंडे भेजने लगे। मैं बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से, अगर राहुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनको बतलाना चाहती हूं, मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे। कहते हैं जब बदलाव की आंधी बहती है, सालों पुराना गुरूर टूट जाता है, पहचान बदलती है, पुरानी विरासत मिट्टी में मिल जाती है। 5 साल पहले अमेठी में गांधी परिवार को इसका एहसास हो चुका है। अब 2024 का संग्राम है। स्मृति अपने मंच से कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रही है। जिन अंसारी साहब ने जिंदगी भर राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, केस हारने के बाद राम भक्तों ने अंसारी साहब को भी निमंत्रण दिया, अंसारी साहब भी समारोह में आए। और यहाँ राहुल गांधी रामलला का अपमान करते हैं। सत्ता में होते हैं तो अदालत में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, और अब सुरेश देख लेना 26 बार यहाँ मंदिर मंदिर जाएंगे और लोगों को बरगलाएंगे। 5 साल पहले अमेठी में देश का सबसे ताकतवर सियासी परिवार हारा। गांधी परिवार के नाम से जानी जाने वाली अमेठी की पहचान बदली। राहुल गांधी के सामने हारे हुए किले पर फिर से फतेह की चुनौती है। वहीं स्मृति ईरानी वोटरों के दिलों तक पहुंचकर 24 में जीत के मार्जिन को और बड़ा करना चाहती है। बदल रही अमेठी की ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि अमेठी में राहुल गांधी के वोट नहीं घटे, बल्कि बीजेपी के वोट बढ़ गए हैं। मतलब पुराने वोटर्स तो कांग्रेस के साथ बने हुए हैं, लेकिन नए वोटर्स जो 18 से 30 साल के बीच के हैं, उन्हें राहुल गांधी वाली कांग्रेस नहीं बल्कि मोदी वाली बीजेपी पसंद है। 2014 के चुनाव में राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट ही मिले। 2019 में राहुल ने 4,13,394 वोट हासिल किए, यानी पिछली बार से करीब 5,000 ज्यादा वोट हासिल किए। बल्कि स्मृति ईरानी के वोट 1,68,000 बढ़ गए और राहुल को हार का सामना करना पड़ा। अगर राहुल गांधी को अमेठी का किला फतह करना है तो कांग्रेस को नए वोटर्स का विश्वास हासिल करना होगा, जो पिछली बार स्मृति ईरानी के साथ थे। इन्हीं नए वोटर्स के दम पर ही स्मृति ने लगातार 3 चुनाव जीत चुके राहुल गांधी को मात दी थी। 5 साल आपने अमेठी में कुछ किया नहीं है। सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है ये नहीं पता। अस्पताल को बंद करने का आपने साजिश रची ताकि प्राइवेट वाले अस्पतालों को आप आगे बढ़ा सके। आपने वहां से फूड पार्क चुरा लिया, आपने वहां से कागज का कारखाना चुरा लिया। तो उन चोरी की हुई चीजों को वापस कीजिए, अनर्गल प्रलाप मत कीजिए, क्योंकि आप चुनाव हार रही हैं। कांग्रेस नेता भले ही अमेठी से बड़ी जीत का दावा आज कर रहे हैं, लेकिन अमेठी की सियासी जमीन अब कांग्रेस के लिए पथरीली हो चली है। कम से कम पिछले कुछ चुनाव के नतीजे तो यही बयां कर रहे हैं, जहां कांग्रेस अभी अपना उम्मीदवार भी नहीं घोषित कर पाई है। वहीं स्मृति ईरानी घर घर जाकर सीधे वोटर्स से कनेक्ट कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस के लिए अब अमेठी में क्या भविष्य होगा। स्मृति ईरानी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस से उन्हें कौन चुनौती देगा ये तय होना बाकी है। फिलहाल चर्चा यही है कि अमेठी की सीट पर राहुल गांधी ही स्मृति को टक्कर देंगे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कांग्रेस सरप्राइज करते हुए किसी दूसरे उम्मीदवार पर भी दांव लगा सकता है। रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी के रण में उतरने के लिए अपनी ख्वाहिश जता चुके हैं।
स्मृति ईरानी कांग्रेस को दोबारा पटखनी देने के लिए लोगों से सीधे कनेक्ट कर रही हैं। वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोगों से मिल रही हैं। साथ ही कांग्रेस पर गुंडागर्दी तक के आरोप लगा रही है। स्मृति के मुताबिक कांग्रेस के नेता अब उनकी सभाओं में गुंडे भेज रहे हैं।